आम आदमी की पिछड़ा प्रकोष्ठ की आज बैठक हुई, जिसमें शिरकत करने राज्यसभा सांसद संजय सिंह रहे। हमारे साथ डॉक्टर छवि यादव हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या कुछ रहा आज? देखिए, अभी जो आज बैठक हुई है, ये संगठन की बैठक थी, जिसमें कि हमारे पूरे प्रदेश से जिलाध्यक्ष आने थे। उनसे सांसद जी का संवाद था। किस तरह से संगठन आगे बढ़ाना है, आगामी चुनाव जैसे आ रहा है उसको देख के ओबीसी प्रकोष्ठ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो किस तरह से मुद्दों को उठाना है, कैसे आंदोलन को धार देनी है, और इसी सब को लेकर चर्चा थी। लेकिन ख़राब मौसम की वजह से थोड़ा सा हमारा संगठन की उपस्थिति बाधित हुई। हमें पूरी उम्मीद थी कि 75 जिले का पूरा प्रतिनिधित्व आज होगा, लेकिन वो बढ़ के 45 तक ही रह पाया। एजेंडा यही था, संगठन विस्तार और आगामी चुनाव को देखते हुए जो पिछड़ों के साथ यहाँ योगी सरकार में लंबे समय से ये डॉक्टर छवि यादव नहीं कह रहे हैं, ये आपके एनसीआर के आंकड़े कहते हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि जितना दलित और पिछड़ों और मुसलमान समाज पर अत्याचार इस सरकार में हुआ, उतना कभी नहीं हुआ है। अपराध बढ़े हैं, हर तरह के शोषण बढ़े हैं। आपने देखा है किस तरह से ह्यूमिलेट किया जाता है लोगों को, मंदिर में किस तरह का आप यूरिनल अब्यूज़ किया जाता है। तो इस सब के खिलाफ एक आक्रोश है लोगों में। तो हमारा संगठन अब हर ज़िले में जाएगा, हर मंडल में जाएगा। इन मुद्दों को हम सड़क से उठाएंगे और सदन में जैसे हमारे नेता सांसद जी समय समय पर उठाते रहेंगे। मैम, बीजेपी तो हमेशा कहती है कि हमारी जो पार्टी है वो पिछड़ों की पार्टी है। देखिए, ये किसी की पार्टी नहीं है, ना ये हिंदू की पार्टी है, ना ये पिछड़ों की पार्टी। मैं कहती हूँ ये अगड़ों की भी पार्टी नहीं है। आप देखिए, जब ब्राह्मण समाज की बात आती है तो ये किस तरह का इन्होंने उत्तर प्रदेश में उनके साथ तरह तरह की घटनाएं घटित हुई हैं। ये किसी की पार्टी नहीं है, केवल इनको सत्ता चाहिए। ये इनके इन प्रकार है, इनको सत्ता चाहिए। मैंने जैसे कहा कि हमारे आंकड़े नहीं हैं, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं, जिसमें कि बताया जा रहा है कि किस तरह से दलित का, आप मुसलमान समाज में नाम लेके कह रही, माइनॉरिटीज़ नहीं बोलूँगी, और जिस तरह से पिछड़े लोग हैं उनका जीना मुश्किल कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। आपको हमेशा टारगेट किया जाएगा। आप देखिए, चंदा चोरी का मामला आता है, ऊपर से नीचे तक कुछ नहीं बताएंगे। मोदी जी, अमित शाह जी कुछ नहीं बोल रहे, योगी जी कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन टीनू यादव का इनका खेल तमाशा चल रहा है। जो पपेट्स हैं, जो कुछ भी नहीं है, उनको आगे सामने फ्रंट पर लाया जा रहा है। जो असली चोर हैं, जहाँ ऊपर से नीचे तक जैसे हम कहते हैं सब कुछ बंदर बांट हुई है, उसको सामने नहीं लाएंगे। तो ये दलित विरोधी मानसिकता के लोग हैं, पिछड़ा विरोधी मानसिकता के लोग हैं, ये हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग हैं। ये सनातनी नहीं है। हम सनातनी हैं, हम मानते हैं सनातनी हैं, हम महादेव को मानते हैं, तो हम महादेव का, लेकिन आस्था कभी भी दिखाने का विषय नहीं होता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि एसआईटी जांच कर रही है, विपक्ष को पता नहीं क्यों नहीं भरोसा हो रहा है। एसआईटी नाम की कुछ चीज़ ही नहीं है। इन्होंने एक कमेटी बना ली है, जिसमें अपने जैसे कहते हैं ना, चोर भी हम, दरबार भी हम, जज भी हम, मुकदमा भी हम, सब हम ही करेंगे। तो वो कोई एसआईटी नहीं है। जो हमारी मांगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में एक प्रॉपर एसआईटी गठित हो या इस पर बात हो। सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, एसआईटी में बात की बात है, इतनी बड़ी बात हो जाती है। आप राम नाम के लेकर आज सत्ता पर वाजिब हैं 15 साल से, लेकिन आप नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं बोल रहे। क्यों? जब मंदिर बना तो आपने कहा किसी हिंदू का भी कोई क्रेडिट नहीं है। किसी की आस्था अगर कोई लिख दे, विपक्ष का व्यक्ति जाके एक जरा सा कहीं सोशल मीडिया पे लिख दे कि हम राम के भक्त हैं, तो उनको गाली देने के लिए उनकी फौज ट्रॉलिंग करती थी। तो जब आप क्रेडिट ले रहे हैं, तो फिर चोरी का क्रेडिट कौन लेगा? उस पर आपकी जुबान नहीं खुल रही है। योगी जी गोल गोल जलेबी बना रहे हैं। आप ये देखिए, एफआईआर भी होने की जब नौबत आई, जब अरविंद जी यूपी में आ गए, जब सांसद जी कागज़ लेके घूम रहे हैं, कह रहे हैं एसआईटी को कागज़ दीजिए, कागज़ ले जाते हैं तो कहते हैं ज़मीन घोटाले की हम जांच नहीं करेंगे। तो देखिए, जनता बेवकूफ़ नहीं है, बहुत आक्रोश है। ये मैं आपको राजनीतिक बयान नहीं दे रही हूँ, ये हमने व्यक्तिगत तौर पर महसूस करा है कि लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। जनता बहुत नाराज़ है। किसी के भी आराध्य के मंदिर में ऐसी घटनाएँ हो जाए, तुम सनातन का नाम पर वोट मांग रहे हो, तो निश्चित तौर पर जनता ने इस मामले में क्षमा करने वाली नहीं। दिल्ली में सोनम वांगचुक को कल पुलिस ने उठा लिया है, कैसे देखती हैं? कल संसद में मार्च का आह्वान भी किया है सोनम वांगचुक ने। देखिए, ये बहुत डरपोक किस्म के लोग हैं। इन्हें लोकतंत्र नहीं इन्हें समझ में आता। ये लोकतंत्र में असहमति को स्थान नहीं देते। असहमति होती है लोकतंत्र में, तो पहला चीज़ होती है संवाद। ये संवाद नहीं, ये दमन करेंगे। अगर वहाँ पर खिलाड़ी जंतर मंतर पर जाएंगे तो उन्हें राष्ट्रद्रोही बता देंगे, किसान जाएंगे तो उन्हें आतंकवादी बता देंगे। आज युवा बेचारा रो रहा है, 20 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड कर ली। लोगों को शर्म नहीं आती है। वो बच्चे वहाँ पर दिन रात बैठे, क्या मांगे भाई उनकी? वो कहने शिक्षा प्रणाली ठीक कर दीजिए, चोरी चकारी बंद करिए। उसका भी आपका एक रैकेट चलता है ऊपर से नीचे तक, पेपर लीक का भी। तो आप उसमें सोनू वांगचुक जी, जिनका इतना नाम है पूरी दुनिया में, आप उन्हें उठा के ज़बरदस्ती अस्पताल ले जा रहे हैं, लेकिन आप बात नहीं करेंगे। ये अहंकार ज़्यादा दिन नहीं चलता है लोकतंत्र में।
लोकतंत्र संवाद से चलता है। लोकतंत्र में असहमति भी स्वीकार करनी पड़ती है। ये नहीं है कि हमारा डंडा है, हमारी सत्ता है, हमारे गुंडे हैं। पुलिस के रूप में गुंडे गए हैं, सही दिया उसने वहाँ पे बयान जो दे रहे हैं बच्चे, वो पुलिस नहीं थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे आरएसएस के गुंडे जा रहे हैं वहाँ पे, जिस तरह से कपड़ा लगा लगा के उठा के आप ले जा रहे हैं किसी। आप बात क्यों नहीं कर सकते भाई? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा? बच्चे मर रहे हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है। बच्चों का जीवन आपने बर्बाद कर दिया, उसकी कोई कीमत नहीं है। युवा धक्का खा रहा है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ, तो क्या ये युवा जो वहाँ बैठे हैं ये हिंदू नहीं है? ये पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं क्या? ये भी तो हिंदू है ना, इन्होंने आप लोगों को वोट दिया है ना। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, ना ये हिंदुओं के हैं, ना ये पिछड़ों के, ना अगड़ों के, ना ब्राह्मण के, ना किसी के नहीं हैं। जनता जल्दी समझे, ये किसी के नहीं है। ये अवसरवादी लोग हैं, एक मानसिकता से चले आ रहे हैं। जो इनकी शाखा है आरएसएस, ये उससे गवर्न वाले होने वाले लोग हैं। तो मैम लास्ट सवाल है, आजम खान की मोहम्मद अली जवाहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्तीकरण का आदेश भी दे दिया गया है, कैसे देखती हैं तमाम सारे बच्चे? ये एक ऐसी सरकार है जिसे ना तो स्कूल पसंद आते हैं। इन्होंने सरकारी स्कूल बंद कर दिए, जिसके खिलाफ हमारे नेता सांसद जी ने आवाज़ उठाई, हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करे। इनका और शिक्षा का आपस में कोई तालमेल ही नहीं है, क्योंकि ये लोग खुद ही शिक्षित नहीं है। देखिए, मैं डिग्री की शिक्षा की बात नहीं करती हूँ, ज्ञान भी होता है व्यक्ति में, लेकिन ये ज्ञान वाली बात भी नहीं करते। ना इन पर अक्षर ज्ञान है, ना इन पर कोई वैसा ज्ञान है। क्यों यूनिवर्सिटी में बुलडोजर चलाएंगे? आप कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल तो पाए नहीं अभी तक यूपी में। जो है उन्हें और तोड़ दीजिए, सबको तोड़ दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, स्कूलों को ख़त्म कर दीजिए और सारे बच्चों को उठा के आतंकवादी घोषित कर दीजिए। अगर वो कहें कि पेपर लीक बंद कर दीजिए, युवाओं को डंडे लाठी बरसाइए अगर वो रोजगार मान गए। पिछड़ों को तो आप समझ लिए बद से बदतर आप स्थिति में पहुँचा दीजिए। दलितों को आज भी घोड़ी पे चलने पर आप मार पिटाई करवाइए। तो ये कुछ नहीं है। ये मैंने जैसे आपसे कहा कि इनका कोई इनका धर्म नहीं है, ये किसी समाज के नहीं है, ये किसी के नहीं है। एक गिरोह है इन लोगों का। गिरोह ने जैसे कब्जा कर लिया है देश की लोकतंत्र के ऊपर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये डॉक्टर छवि यादव हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर में सोनम वांगचुक को उठाया गया, वो दिल्ली पुलिस नहीं थे, वो आरएसएस के गुंडे थे। लखनऊ से सद्भावना आवाज़ के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।